नमस्कार दोस्तों, डीएनए यानी कि दीपक न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने फेविकोल ब्रांड पर दो हाथियों को देखा होगा, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल में दो सांडों को देखा होगा, मगर आज हम इन सब से हटकर अपनी गली के शेर कहे जाने वाले कुत्तों पर डीएनए करेंगे। यदि आपके घर में भी कुत्तों को परिवार का हिस्सा माना जाता है तो आज आपको हमारा ये विश्लेषण अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सांडों पर किए गए पिछले विश्लेषण की तरह आपको हमारा ये डीएनए का विश्लेषण ज़रूर पसंद आएगा। अक्सर लोग आपस में एक दूसरे को कुत्ता कह देते हैं और इन्हीं सब गलत भावनाओं की वजह से हमारे मन में कुत्तों के प्रति गलत नज़रिया भर दिया जाता है। मगर हम आपको याद दिला दें कि सबसे पहले अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने लाइका नामक कुत्ते को भेजा था और अब लाइका नामक कुतिया के वंशजों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए ये कहा है कि लाइका की कुर्बानी को अब लोग भूलते जा रहे हैं और मानव इतिहास सिर्फ मानवों की ही चर्चा करने में लगा हुआ है। मगर अब आने वाली 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत समेत 193 सदस्य देशों की ओर से कुत्तों का एक समूह यूएन के सामने ये मांग रखेगा कि लाइका को पूरा सम्मान दिया जाए और उसकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उस पर 3 नवंबर 1957 का दिनांकित किया जाए, क्योंकि इसी दिन रूस के स्पुतनिक 2 विमान से होकर लाइका अंतरिक्ष में पहुंची थी। हालांकि यूएन के स्थायी सदस्य देशों यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस की साझा सहमति के बाद ही यह संभव हो पाएगा। अक्सर अनेक बुद्धिजीवी एवं कुंठित पत्रकारिता के कुछ गिद्ध गली में घूमने वाले कुत्तों को आवारा कह देते हैं, मगर हम आपको बता दें कि हमारी टीम के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति श्याम श्रीवास्तव द्वारा किए गए एक सर्वे के आधार पर गली में रहने वाले 81% से अधिक कुत्ते बिना वेतन और भत्ते लिए आप ही की सुरक्षा के लिए गश्त लगाते हैं और अब इनकी इन्हीं आदत से खुश होकर WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ये घोषणा कर दी है कि वीकेंड में इन कुत्तों के लिए उचित चिकन और हड्डियों की व्यवस्था की जाएगी। मगर कोरोना महामारी के चलते और फंड की कमी के चलते यह जो योजना है वो आगामी 2021 के बाद ही लागू की जाएगी। यदि हम कुत्तों के इतिहास पर नज़र डालें तो इनका उल्लेख हमें हड़प्पा, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, अरब एवं माया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि भारत में पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि द्वापर युग में सम्राट युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में अंत तक सिर्फ उनका कुत्ता ही गया था और इस कुत्ते ने पूरी दुनिया के सामने अपनी वफादारी का कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए डोगा इंस्टीट्यूट ऑफ रेबीज रिसर्च सेंटर के चेयरमैन ने नगर निगम के राजस्व अधिकारी नीरज कुमार को आज ईमेल भेजकर ये जानकारी दी कि उनके इलाके में खंभों की कमी के चलते कुत्तों को खंभों की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। अतः जो ये अधिकारी हैं उनका ये पूरा दायित्व बनता है कि वो जल्द से जल्द नगर में खंभों की व्यवस्था करें और साथ ही साथ पार्किंग की जगह भी बनाएं, क्योंकि कुछ युवा कुत्ते खंभों की जगह गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब आप भी समझ गए होंगे कि हम कुत्तों की किस आदत का जिक्र कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि चीनी सीमा से लगे कुछ देशों ताइवान, हांगकांग, मंगोलिया एवं वियतनाम से प्रवासी कुत्तों का एक दल भारत की ओर रवाना हो चुका है और ये दल जल्द ही सिक्किम के नाथुला दर्रे से होता हुआ हमारे देश पहुंचेगा, क्योंकि पिछले दिनों चमगादड़ के सूप की खबरों के बाद इनमें असुरक्षा का माहौल है और ये भारत सरकार से मदद की गुहार करेंगे और सुरक्षा के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सभ्य शराबी समाज की ओर से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वे लोग भी ब्लैक डॉग पी करके प्राचीन कुत्तों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दुनिया भर में किए गए सर्वे के आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता वफादारी के प्रतीक होता है। और राज कॉमिक्स के डोगा किरदार में 90 के दशक की पीढ़ी ने ये पढ़ा भी होगा और बॉलीवुड में रुचि रखने वाले लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जैकी श्रॉफ की मौत के बाद उनका कुत्ता ब्राउनी तेरी मेहरबानियाँ पिक्चर में अपने मालिक की मौत का बदला लेता है। हम आपको ये जानकारी दे दें कि गली के कुत्तों को मारना अपराध है और आईपीसी की धारा 428, 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत आपको सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और हॉलीवुड की खबर रखने वाले लोग ये जानते होंगे कि किएनू रीव ने जॉन विक मूवी में अपने कुत्ते की मौत का बदला वीगो के पूरे खानदान को मारकर लिया था। डॉबरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कलाल घाटी कोटद्वार से स्नातक की डिग्री ले चुके डॉबरमैन पीटर का जब हमारी टीम ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि भारत की संस्कृत भाषा के एक श्लोक में विद्वानों ने आदर्श विद्यार्थियों के 5 लक्षणों का उल्लेख किया है और इनमें से एक लक्षण स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते जैसी नींद
इन्हीं कुत्तों से प्रेरित होकर के लिया गया था। क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के देश के अनेक सुरक्षा अभियानों में इन कुत्तों का हाथ भी होता है और यह सब इनकी खूबी, चतुराई और क्षमताओं की बदौलत ही होता है। मगर विडंबना ये है कि देश के किसी भी राज्य में आज तक कुत्तों को राज्य पशु का दर्जा नहीं मिल पाया है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के आसपास की गलियों में रहने वाले कुत्तों ने हमें जानकारी दी कि वे जल्द ही अब दौड़ के स्टेडियम को लेकर के खेल मंत्री को अर्जी देंगे। उन्होंने कहा कि लंदन में स्थित वाइट सिटी स्टेडियम में कुत्तों की दौड़ होती है और जब तक हमारा देश कुत्तों को दौड़ के लिए स्टेडियम नहीं प्रदान करेगा तो वो विदेश में जा कर के गोल्ड मेडल नहीं ला सकेंगे। और जाते जाते हम आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताना है कि किस भारतीय बैंक के लोगों में एक कुत्ता बना हुआ होता है। यदि आपके घर में आपका वफादार कुत्ता है तो आप उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब विश्लेषण के अंत में हम आपको ये सीख देना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी शोहरत, आपका पैसा आपका साथ छोड़ सकता है, मगर आपका वफादार कुत्ता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वफादारी कुत्तों के DNA में होती है।